हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो हम दिसंबर 2018 का पेपर कर रहे थे। डिस्कशन 4 क्वेश्चन हम कर चुके थे। ये फिफ्थ क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। आई नो इट्स क्वाइट लेट बट एग्ज़ाम है कल, तो कुछ ऑप्शन नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग को कवर करने हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है हमारे पास? क्रिटिकली एनालाइज द वेरियस सोशोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी के बेसिस पे हमें कुछ सोशोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है उसको एनालाइज करना है, यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज करना है बेसिकली। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास ये वर्ड है लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का वर्ड, ये वर्ड सुनते ही दिमाग में एक वर्ड जो हमारे आ जाता है वो आ जाता है लीगल। तो लीगल से रिलेटेड होता है लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर जस्टिफाइड हैं। जब भी हम लेजिटिमेट वर्ड यूज़ कर रहे हैं मतलब कोई चीज़ जायज़ है। जायज़ है कि में क्या होगा कि वहाँ पे वो चीज़ विद इन द बाउंड्री ऑफ लॉ, लॉ के दायरे में आके वो काम पर्टिकुलरली हो रहा है। तो लेजिटिमेसी इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ सोशोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वेबर ने अपनी डिस्कशन में इसको प्रॉपरली यूज़ करा है। इट हैज़ बीन द मेन पॉइंट ऑफ द डिस्कशन फॉर द मैक्स वेबर। अब होता क्या है, प्रॉपर मीनिंग अगर हम देखें तो द लॉफुल एंड द रेगुलर एक्टिविटी विच कुड बी जस्टिफाइड, मैंने बार बार वर्ड यूज़ किया, जस्टिफाइड होती हैं। जब लेजिटिमेट चीज़ें हैं तो आप उसे, जायज़ है तो आप उसे जस्टिफाई भी कर सकते हो। तो विच कुड बी जस्टिफाइड ऑन सर्टेन रीजनेबल ग्राउंड्स इज कॉल्ड लेजिटिमेसी। अब लेजिटिमेट एक्शन जो है उन्हें क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे तो चीज़ें लीगल है ना। लॉ की बाउंड्री, लॉ के दायरे में आके आप काम कर रहे हो तो उन चीज़ों पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। लाइक कंट्री में इलेक्शन का प्रोसेस है, प्रॉपर एक प्रोसीजर है, तो आप उस पर क्वेश्चन अभी रेज नहीं कर सकते हो चीज़ों। हाँ, वो अलग बात है, ईवीएम मशीन और ये सब क्वेश्चन रेज करो, पर जो प्रोसेस सेट है दैट इज द लीगल प्रोसेस। ठीक है, कौन वोट करेगा, 18+ जो है वो पर्सन वोट करेंगे, और प्रॉपर जो प्रोसीजर है उस चीज़ को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। आप कुछ एग्जांपल देखें यहाँ, तो यूज़ ऑफ पब्लिक मनी बाय द गवर्नमेंट फॉर वेरियस वेलफेयर प्रोग्राम। गवर्नमेंट पब्लिक से टैक्स लेती है गवर्नमेंट जो है, और उसी बेसिस पे आगे वेलफेयर प्रोग्राम में स्पेंड करती है, तो दिस इज़ द लीगल थिंग, कुछ गलत नहीं है इसमें। लेजिटिमेट कॉज फॉर ऑफिस लीव, आपने पर्टिकुलरली जो क्या है ऑफिस की लीव के लिए प्रॉपर जायज़ कारण दिया है कि ये रीज़न है जिस वजह से आप क्या है अटेंड नहीं कर पा रहे हो। तो ये सब चीज़ें लेजिटिमेसी में काउंट की जाती हैं। लेजिटिमेसी बेसिकली प्रोवाइड करती है जस्टिफिकेशन किसी भी क्लेम के लिए। ये रिजॉल्व करती है, जब ये जस्टिफिकेशन दे रही है तो ये रिजॉल्व करेगी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो बिटवीन दोज हु गवर्न, जो लोग गवर्न कर रहे हैं, एंड दोज हु आर गवर्न, जो लोग गवर्न कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, सुपीरियर हैं, और जिनको गवर्न करा जा रहा है उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग सुपीरियर हो, आपके पास ये पर्टिकुलर पावर है, तो आपको वो काम जो है वो पर्टिकुलरली आपको ही करने हैं। जस्टिफाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, लाइक हमें पता है हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर इलेक्शन सिस्टम से हम अपनी कंट्री के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं हम उन्हें चुन रहे हैं, एंड दे विल वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। तो वहाँ पे हम उसके बाद उनसे प्रॉपरली इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का कोई क्वेश्चन नहीं रेज होता। अब वेबर की बात करते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू वेबर बिलीव्स इन द लेजिटिमेसी ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ पे ना वेबर जो बात करते हैं ना लेजिटिमेसी की, वो पॉलिटिकल सिस्टम को लेके चलते हैं, एंड गो बियॉन्ड फिलोसफी एंड दे डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द स्टेट सिस्टम स्टेबिलिटी एंड अथॉरिटी। कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम में हम लेजिटिमेसी के थ्रू अगर चलेंगे तो ये प्रॉपरली कंट्रीब्यूट करेगी स्टेट के सिस्टम को प्रॉपर स्टेबल रखने में और एक अथॉरिटी मेंटेन करने में। ठीक है, तो स्टेट सिस्टम में अथॉरिटी और स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी अगर लेजिटिमेसी हम पॉलिटिकल सिस्टम के बेस पे लेके चलेंगे। अब मैंने अपने प्रीवियस डिस्कशन में ही आपको बताया था ना कि एक आंसर जब कर रहे हो तो वो मल्टीपल जगह बेनिफिट देगा। क्लियर, तो जो वहाँ पे अथॉरिटी वेबर की पढ़ी थी, 3 टाइप ऑफ अथॉरिटी पढ़ी थी, वही यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन करनी है इन डिटेल। इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है क्योंकि मैं पिछली वीडियो में आपको लिख चुकी हूँ और नोट्स भी दे चुकी हूँ, तो बस यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है, वही सेम एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे रिपीट करोगे। वेबर सीज ओनली 3 टाइप ऑफ लेजिटिमेशन स्ट्रेटेजी, जो प्योर टाइप्स थी, जिसमें हम क्या करते थे, जस्टिफाई करते थे राइट ऑफ रूलर्स टू रूल, कि आप रूल कर सकते हो, रूलर को ये राइट है कि वो रूल करे। और इसके लिए उन्होंने बेसिकली यहाँ पे 3 अथॉरिटी की बात की, लीगल अथॉरिटी, ट्रेडिशनल और कैरिज्मेटिक। जस्ट प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करा है, यहाँ नहीं बता रही हूँ दोबारा, तो वहाँ पे आप इसको देखेंगे।
अब यहाँ पे जो और फर्दर एक्सप्लेन करना है वो हमें करना है लेजिटिमेसी और सोशल चेंज को। देखो सोसाइटी में तो चेंज हो रहे हैं, तो इससे लेजिटिमेसी कितने हद तक इम्पैक्ट हो रही है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अगर हम देखें तो इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता है कुछ हद तक चीज़ों पे, क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिलती, समझ में नहीं आ पाता कि किस बेसिस पे हम लेजिटिमेसी को सेट करें, क्या ग्राउंड्स, क्या एक बेसिस रखें कि कब चीज़ जो होगी वो लेजिटिमेट होगी, कब वो इलेजिटिमेट होगी, अगर बहुत ज़्यादा सोसाइटी में चेंज आ रहे हैं। तो यही चीज़ हम देखेंगे कि द टाइप्स ऑफ अथॉरिटी चेंज ओवर टाइम। जो अथॉरिटी है ये डिफरेंट टाइप के ऊपर आपने अथॉरिटी देखी ना, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज भी हो सकती है। कैसे? when the ruled are no longer satisfied with the system। हम जिन पे रूल करा जा रहा है, जो प्रजा है, जो जनता है, वो अगर खुश नहीं है सिस्टम से, तो कुछ चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से बताया कैसे चेंज होता है। आफ्टर द डेथ ऑफ द करिज्मेटिक लीडर, एक पर्टिकुलर लीडर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसके फॉलोअर्स हैं, इफ़ दे लैक द करिज्मा ऑफ देयर प्रेडिसीसर, मतलब अगर हमें उस पर्सन का, जो भी हमारा लीडर था, जो भी पर्टिकुलरली करिज्मेटिक लीडर था, अगर उसका इन्फ्लुएंस माइंड से कम हो गया, इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था, चीज़ें कम हो गई हैं, तो हम क्या करेंगे, हम विल ट्राई टू इंस्टीट्यूट अ सिस्टम बेस्ड ऑन द ट्रेडिशन और लॉ। अब हम एक कोई नया सिस्टम इस्टेब्लिश करेंगे कि बिकॉज दैट लीडर नहीं है, वो अथॉरिटी नहीं है प्रॉपर, तो हम कुछ अब ऐसा सिस्टम सेट करेंगे जो पुराने ट्रेडिशनल परंपरागत चल तरीकों से, बताया था ट्रेडिशनल प्रीवियस वीडियो में, दो तरीके से होता है, या तो रिलीजियस बेसिस पे होता है या फिर इनहेरिटेंस के बेसिस पे होता है। तो उन बेसिस पे आप, या फिर लीगल लॉ के बेसिस पे आप कुछ क्या करना स्टार्ट करोगे, आप प्रॉपरली नया सिस्टम फ्रेम करने की कोशिश करोगे। या फिर एक तरीका और हो सकता है, ऑन द अदर हैंड दिस सिस्टम कैन बी चैलेंज बाय द अपीयरेंस ऑफ द न्यू कैरिज्मेटिक लीडर। हो सकता है कि जो वो कैरिज्मेटिक लीडर की तो डेथ हो गई है, अब उसके बाद कोई एक नया और कैरिज्मेटिक लीडर आ जाए, जिसके बेसिस पे, जिसकी अथॉरिटी पे हम लोग क्या करेंगे, आगे काम करेंगे। और जनरली इकोनॉमिक और मिलिट्री क्राइसिस के टाइम पे अगर कोई लीडर आ जाए, तो ये भी एक सिचुएशन, यहाँ पे सिचुएशन बता रहा है क्या क्या हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं वेबर कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी डज नॉट ऑफर अ नॉर्मेटिव व्यू। ये कोई देखो प्रॉब्लम क्या है, ये जो कंसेप्ट है ना, ये नॉर्मेटिव व्यू नहीं दे रहा। आप क्वेश्चन आते हैं नॉर्मेटिव व्यू क्या होता है। नॉर्मेटिव व्यू होता है जैसा चीज आप चाहते हो, ठीक है, जैसी चीज हम कहते हैं कि क्या एक्चुअल में होना चाहिए, व्हाट शुड बी, और व्हाट ऑट टू बी, कि एग्जैक्टली होना क्या चाहिए। तो होना क्या चाहिए मतलब फ्यूचरिस्टिक बात, मतलब दैट विल फोकस ऑन द सोल्यूशन, की प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं, ये सब तो समझ में आ रही है, बट करेक्टनेस ऑफ प्रोसीजर, उसको करेक्ट कैसे करोगे, सोल्यूशन क्या है उस चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं और कुछ एक थोड़ा सा इलेबोरेट के लिए देखते हैं कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी की जो डेवलपमेंट है ना, उसमें कुछ अनडिज़ायरेबल कंडीशन आती है। मतलब हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं होती है ना, कुछ अनडिज़ायरेबल कंडीशन भी होती है, जिससे लेजिटिमेसी में प्रॉब्लम आती है, लेजिटिमेसी में क्राइसिस देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि सी राइट मिल्स जो है, वो क्या कहते हैं, वो जो अनईजीनेस और इनडिफरेंस थी अमेरिकन सोसाइटी में, उन्होंने उसके बारे में बात की थी। हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, डिफरेंसेस हैं, चीज़ें अलग अलग चल रही हैं, तो ऐसे में कैसे हम लोग लेजिटिमेसी को इंश्योर करें, किस बेसिस पे लेजिटिमेसी को डिसाइड करें, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो इन दिस सिचुएशन वी फेल टू डिसाइड ऑन हाउ टू डिसाइड द लेजिटिमेट ग्राउंड फॉर द एक्शंस। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम लेजिटिमेसी के कंसेप्ट में हमें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि थिंग्स आर नॉट फिक्स, सोशल चेंज के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये थोड़ा सा डायनेमिक कंसेप्ट है, तो ये बदलता रहता है, स्टैटिक चीज़ें नहीं है, फिक्स नहीं रहती लंबे समय तक। क्लियर? तो ये लेजिटिमेसी का कंसेप्ट डिटेल में देखा, लेजिटिमेसी में और भी चीज़ें सोशल चेंज से रिलेट की, प्लस वो क्या पार्ट था जो प्रीवियसली हम जो पढ़ चुके हैं उससे ही रिपीट हुआ है, ये भी हमने यहाँ पे कर लिया है। ओके, तो ये हम 5th क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं आपके। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम 6th क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं, अगर अभी पॉसिबल हुआ तो अभी अपलोड करती हूँ, वरना हम मॉर्निंग में जल्दी उठ के नेक्स्ट आगे का पूरा पेपर ये वाला कल कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।